आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीए प्रथम सेम का जो हमारा पाठ्यक्रम है वह है प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य, जिसके अंतर्गत हम मुख्यतः भक्तिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी इत्यादि को हमने पढ़ना है। तो आज सबसे पहले मैं कबीरदास के विषय में आपको समझाऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जो कि मध्य युग में एक प्रखर प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व थे और विरोधी गुणों को भी आत्मसात करने वाले थे। समाज के पथ प्रदर्शक भी हम उन्हें कह सकते हैं और अपने युग के वो महानतम देन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भोगा, अनुभव किया, उसी को वाणी दी और व्यर्थ की जो मान्यताएं थी, पुरानी सड़ी गली परंपराएं थी, उनका भी प्रबल विरोध किया। क्योंकि जो एक साहित्यकार होता है वह अपने युग में जो देखता है, समझता है या उसके युग की जो परिस्थितियां होती हैं उसकी लेखनी में उसी का प्रभाव हमें दिखता है। कबीर को भी हम उनके युग की उपज मान सकते हैं। उन्होंने वही कहा जो भोगा और जो परंपरा से सत्य मिला, उन्होंने वही पहचाना और वही अनुभव किया। तो हम कह सकते हैं कि कबीर का जो साहित्य था वह उस समय के समाज की मांग थी। आइए अब हम समझें कि कबीर कवि के रूप में कैसे कवि थे। कई बार ये प्रश्न उठता है कि कबीर भक्त कवि थे या संत कवि थे या साहित्यकार थे या कवि थे। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो हम उनके विभिन्न रूपों को आज के वीडियो में समझेंगे कि कबीर एक कवि के रूप में कैसे थे। तो वही जो प्रश्न उठता है कि भक्त व संत पहले, कवि बाद में, अर्थात वे संत थे। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति काल की निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी जो प्रतिनिधि कवि माने गए हैं वो कबीरदास जी माने गए हैं और वह भक्ति काल के संत एवं भक्त कवि थे। कविता करना उनका ध्येय नहीं था, अर्थात उनका मुख्य उद्देश्य कविता करना नहीं था बल्कि भक्ति करना था। उनके काव्य को देखें तो उनके काव्य में सच्ची अनुभूति दिखती है, अर्थात जो उन्होंने अनुभव किया उसी को उन्होंने अपनी वाणी में उतारा। जैसा कि वे स्वयं भी कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, अर्थात ना मैंने कभी कागज को स्पर्श किया और ना ही मैंने कलम उठाई, अर्थात उन्होंने जो भी अपनी वाणी से व्यक्त किया उनके शिष्यों के द्वारा उसे लिपिबद्ध किया गया। कबीर अपने समाज के प्रति उत्तरदायी थे। वे जानते थे कि एक इंसान का अपने समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है और यही कारण है कि उन्होंने जो देखा कि जो गलत है तो उसको गलत कहा और जो उनको उचित लगा उसे उन्होंने उचित कहा। आइए अब हम समझेंगे कि कबीर की भक्ति भावना कैसी थी। भारतीय भक्ति धारा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो वैष्णव भक्ति के दो रूप मिलते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे और वैष्णव भक्त थे, रामानंद के शिष्य थे। इसी कारण कबीर के हृदय में वैष्णवों के लिए अत्यधिक आदर था। कबीर की भक्ति भावना का पहला बिंदु है परमात्मा की एकता, अर्थात कबीर की भक्ति का जो मूल आधार है वह है परमात्मा की एकता। यद्यपि मुसलमानों में एक ईश्वर को ही माना गया है और हिंदुओं में भी विभिन्न देवी देवताओं के अंतर्गत एक ही ब्रह्म अथवा एक ही शक्ति की कल्पना की गई है, तो इस तरह से कबीर ने परमात्मा की एकता को प्रतिपादित किया। माधुरी भाव की भक्ति की जो एक पद्धति थी वो था उनका माधुर्य भाव। कबीर की भक्ति भावना में माधुर्य भाव अधिक दिखता है, क्योंकि कबीर ने भक्ति में विभोर होकर आत्मा एवं परमात्मा के पारस्परिक वियोग का भी वर्णन किया है और उसमें विरह की तीव्रता भी दिखाई है। नाम स्मरण, कबीर की भक्ति भावना में नाम स्मरण का अत्यधिक महत्व माना गया है। वैसे तो सगुण एवं निर्गुण सभी भक्त कवि परमात्मा से भी अधिक परमात्मा के नाम का महत्व बताते हैं, परंतु निर्गुण भक्तों ने नाम की महिमा का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। गुरु की महत्ता,
कबीर की भक्ति भावना में गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। कबीर की दृष्टि में गुरु गोविंद से भी बढ़कर है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यह कहकर कबीर ने गुरु को सबसे बड़ा आश्रय स्थान माना है। आचरण की शुद्धता। कबीर की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है, उनकी जो भक्ति भावना है कि उसमें सदाचार पर अधिक जोर दिया गया है। और कबीर ने सदाचार को भक्ति के प्रमुख अंग के रूप में भी स्वीकार किया है। प्रपत्ति भाव का अनुगमन। कबीर की भक्ति में प्रपत्ति भाव को अधिक महत्व दिया गया है। प्रपत्ति अर्थात, हम पहले इसका अर्थ जान लें कि प्रपत्ति का शाब्दिक अर्थ है अनन्य भक्ति। इसका उल्लेख वायु पुराण में भी मिलता है कि अर्थात अपने इष्ट के प्रति ही भक्ति भाव का होना। हठ योग। कबीर की भक्ति भावना में हठ योग का भी मिश्रण मिलता है, क्योंकि कबीर ने भक्ति की तरंग में आकर स्थान स्थान पर ईड़ा, पिंगला, सुषमना, इस तरह से इन शब्दों का वर्णन किया है, जो कि हठ योग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने हठ योग का भी प्रयोग किया है। आइए अब हम कबीर के रहस्यवाद को समझिए कि कबीर का रहस्यवाद किस तरह का था। रहस्यवाद क्या है, इस प्रश्न का उत्तर विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, वही रहस्यवाद है। रहस्यवाद का जो प्रथम बिंदु है वह है जिज्ञासा की भावना। कबीर निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वैसे उनकी दृष्टि में न तो उनके इष्ट देव का कोई रूप है, न कोई आकार है, फिर भी वह सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात सारी दुनिया में व्याप्त है। लेकिन अपने इष्ट के प्रति या ब्रह्म के प्रति जो जिज्ञासा है, वही ब्रह्म तक जाने का प्रथम बिंदु है। महत्व प्रदर्शन। जब ब्रह्मा की जिज्ञासा मन में होगी या जो कौतूहल है वो निरंतर बना रहेगा, तो एक रहस्यवादी कवि धीरे धीरे उस अव्यक्त के बारे में कुछ समझने लग जाता है, अर्थात उसे कुछ न कुछ आभास होने लगता है और वह उसे जानने या अधिक जानने के लिए किसी अच्छे पथ प्रदर्शक को चाहता है, अर्थात वो किसी न किसी सदगुरु की शरण में जाता है और वही उसको ब्रह्म तक का मार्ग बताता है। तो यहाँ पर जो गुरु है उसका महत्व बताया गया है। दर्शन एवं मिलन का प्रयत्न। जैसा कि कबीर जानती हैं कि जो उनका प्रियतम है, ब्रह्म है, वह भले ही अरूप है, अनाम है, निर्गुण है, निराकार है, सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी एक जिज्ञासु साधक की भांति वे उस ब्रह्म से मिलने के लिए अत्यंत व्यथित हैं या बेचैन दिखाई देते हैं। अगोचर सत्ता के दर्शन का आभास। रहस्यवाद की जो अगली स्थिति है वह है कि जब साधक माया मोह पर विजय प्राप्त करके ब्रह्म के मार्ग पर चलने लगता है, तो वह सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है। द्वारा दिए गए ज्ञान का वह स्मरण करता है या प्रतिदिन अभ्यास करता है, प्रतिपल अभ्यास करता है, तो कहीं ना कहीं उसे उस अगोचर सत्ता के प्रति आभास होने लगता है। भले वो उसका व्याख्यान न कर पाए, उसकी व्याख्या न कर पाए, पर उसे महसूस होने लगता है, उसे आभास होने लगता है कि कोई ना कोई अगोचर सत्ता तो है। चिर मिलन। रहस्यवाद की अंतिम स्थिति आत्मा और परमात्मा का चिर मिलन माना गया है। कबीर ने बड़े ही ओजस्वी शब्दों में इस अंतिम स्थिति का उद्घाटन किया है। इस मिलन की अवस्था का रूपक मानते हुए कबीर को दुल्हन बताया है और राम को, राम अर्थात वो जो परम सत्ता है, उसको प्रियतम कहा है। और विवाह होने पर जिस प्रकार पति पत्नी परस्पर मिलते हैं, उसी प्रकार प्रेम की उन्होंने व्याख्या की। आइए अब हम कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में समझेंगे कि कबीर एक समाज सुधारक थे, हम स्पष्ट करेंगे। तो पहला बिंदु है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल।
कबीर के समय में हिंदू और मुसलमानों में जो पारस्परिक वैमनस्य था वो बढ़ रहा था। दोनों धर्मों के लोगों को निर्गुण ब्रह्म की आराधना के लिए उपदेश दिया और उनसे पारस्परिक जो उनका बैर भाव था, द्वेष था, उसको दूर करने का प्रयास किया। जैसा कि यहाँ पर देखिए एक पंक्ति के द्वारा उन्होंने बताया कि हिंदू तुरक की राह एक, सतगुरु यही बताए। बाह्य आडंबर का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी एवं जो बाह्य आडंबर थे उनका प्रबल विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों ही उपासना की जो पद्धतियां थी उनकी भी आलोचना की। उनका कहना था कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी बलि पीस खाए संसार। अर्थात कि जो बाह्य आडंबर है इनमें कुछ नहीं रखा है। जाति पाति का खंडन। कबीर के समय में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, शूद्र इत्यादि में जो अंतर दिया गया था समाज के द्वारा, कबीर ने ब्राह्मणों पर व्यंग करते हुए कहा कि यदि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो तो माता के उदर से अन्य ढंग से ही क्यों पैदा नहीं हुई। जैसे उन्होंने लिखा, जो तू बामन पामनी जाया, आन बात क्यों नहीं आया। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बचे सो हरि को हुई। कथनी करनी में एक रूपता। कबीर जीवन लोक में जितनी भी व्याप्त भ्रांतियां थी, अंधविश्वास थे और कुरीतियां थी, उन्होंने सदैव उनका निराकरण करने का प्रयास किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात वे जो कहते थे वही करते थे और जो करते थे वही कहते थे। उनका मानना था कि कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए। कथनी तज करनी करे विस्ते अमृत होए, अर्थात जब तक कथनी और करनी की एक रूपता नहीं होगी तो कोई लाभ नहीं। सदाचरण की शिक्षा। कबीर ने समाज को सुधारने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया और उनका मानना था कि व्यक्ति को वैसे करनी चाहिए। हमें जनता को सदाचरण की शिक्षा दी। जैसे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, चाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। समन्वयवादी दृष्टिकोण। कबीर का दृष्टिकोण समन्वयवादी था और उन्होंने समाज, धर्म, दर्शन इत्यादि विविध क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। ज्ञान और भक्ति, सगुण एवं निर्गुण इत्यादि के समन्वय पर बल दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर को समाज सुधारक कहकर साहित्य के क्षेत्र में अलग नहीं किया जा सकता। कबीर का साहित्य ज्ञान और भक्ति दोनों का ही वाहक है। आइए अब हम कबीर की दार्शनिकता को समझिए कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दर्शन का अर्थ है देखना। सृष्टि के सत्य को कवि जिस रूप में देखता है उसे ही दर्शन या दार्शनिक विचारधारा की संज्ञा दी जाती है। तो कबीर जिस युग में और जिस परिस्थिति में पैदा हुए थे उस समाज में धर्म ही दर्शन था। भारतीय अद्वैत व वेदांत का प्रभाव। उपनिषद में कहा गया है कि वह शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है। तो कबीर भी यही कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात भले ही रहित है लेकिन जब भक्त उसके रंग में रंगता है तो वह भी मय हो जाता है। वैष्णव मत का प्रभाव। कबीर ने वैष्णव मत के सभी जो सारभूत तत्व हैं वो यह कहना, कबीर में वैष्णवी दया, करुणा, परपीड़ा इत्यादि के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध संप्रदाय का प्रभाव। बौद्ध प्रवृत्ति भी कबीर में पाई जाती है। बौद्ध साहित्य में इस संसार को क्षण भंगुर माना गया है। तो कबीर की पंक्तियां देखिए, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जस तारा प्रभात। सिद्धों और नाथों का प्रभाव। कबीर ने योग साधन,
जो षट चक्र है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इत्यादि का वर्णन किया है, जो कि योगियों का ही प्रभाव है। जैसे देखिए, सुरति समाने निरति में, निरति रही निराधार, सुरति निरति परचा भया तब स्वयं द्वार। आइए अब हम कबीर के दर्शन संबंधी विचार को समझेंगे कि उनके ब्रह्म संबंधी विचार क्या थे। तो उनके ब्रह्म संबंधी विचार, कबीर ने कहा कि हमारा ध्यान निर्गुण और सगुण से परे है। अब यह निर्गुण सगुण से क्या हो सकता है? निश्चित रूप से इस बीच की स्थिति का पता लगाना कठिन है। तो इसमें देखिए, कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। उनके जो माया संबंधी विचार थे, अर्थात बाकी संतों की भांति भी कबीर ने माया को जीव और ब्रह्म, साधक और साध्य के बीच की सबसे बड़ी बाधक शक्ति माना है। अर्थात उन्होंने माना है कि माया भक्त और ब्रह्म के बीच में बाधा का काम करता है। जैसा कि उनकी पंक्तियां हैं, माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी। जगत संबंधी विचार, अर्थात वे जगत संबंधी क्या विचार रखते हैं? कबीर ने भी जगत को मिथ्या ही माना, किंतु इतना नहीं जितना अद्वैतवादी मानते हैं। कबीर का माध्यम सूफियों का माध्यम है, जो इसी जगत के बीच से होकर पर ब्रह्म तक पहुंचने की बात करते हैं।